जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 2i को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए लिखा है कि मध्य पद को दो भागों में बांटकर निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड कीजिए। तो बड़ा सिंपल है, कैसे दो पदों में बांटे इसका पूरा का पूरा हम लोगों को तरीका पता ही है, फिर भी हम एक बार आपको बता दें। देखिए जब भी हम लोगों को गुणनखंड करना होगा तो सबसे पहले बहुपद को अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम में लिखने का मतलब घात के घटते हुए क्रम में लिखेंगे। ये पहला आपका पूरा हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी होगा उसका गुणा बिना एक्स वाले में करेंगे और करने पे जो आपको प्राप्त होगा फिर उसको दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा कि गुणा करने पे हमको वो संख्या मिल जाए और अगर अचर पद के आगे माइनस है तो घटाने पर एक्स का गुणांक मिल जाए, या फिर अगर अचर पद के आगे प्लस है तो जोड़ने पर एक्स का गुणांक मिल जाए। यही पूरा का पूरा कंसेप्ट होता है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, अभी आपको अच्छे से भली बात समझ में आ जाएगा। तो 12x² माइनस 7x प्लस 1 है ना। तो देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि देखना कि जो हमारा दिया गया बहुपद है वो अवरोही क्रम में है कि नहीं। तो देखिए ये अवरोही क्रम में है। ठीक है, पहला हमारा पूरा हो गया स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो भी एक्स स्क्वायर के आगे होता है उसका गुणा बिना एक्स वाले में करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे 12 है, इस 12 का गुणा किस में करेंगे, 1 में। क्यों, क्योंकि इसके पास एक्स है ही नहीं। तो जब 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12 मिल जाएगा। अब इनका क्या करते हैं, हम दो भाग करते हैं। अब दो भाग देखिए, इसके पहले वाले जो एक्सरसाइज हैं 2h उनमें हमने बहुत सारे तरीके बताए गुणनखंड करने के। ठीक है ना, तो आप उसको जरूर देखिएगा, उसको स्किप मत करिएगा, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और बेहतर तरीके से। ठीक है, और तरीके भी आपको पता चल जाएंगे कि इसको कैसे कैसे सोल्व करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे 12 है। अब हमको करना क्या होता है, इसको दो भागों में बांटना होता है कि गुणा करे तो 12 मिले और चूंकि अचर पद के आगे प्लस है ना तो जोड़ने पे क्या मिले, एक्स का गुणांक यानी कि 7 मिल जाए। तो ये देखिए यही बीच में क्या है, यही बीच में है ना, यही मध्य में है ना, तो इसी को दो भागों में बांटना है। तो इसी तरह से हम लोगों को बोला है करने के लिए, तो वही हम लोग करते ही हैं हमेशा। तो देखिए 12x², तो बताइए इसका दो भाग क्या होगा, 4 और 3 होगा। 4 और 3, क्योंकि जब 4 में 3 का गुणा करेंगे तो हमको 12 मिल जाएगा और जब 4 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमको 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल देखिए अब इस 7 की जगह पे क्या करेंगे, 4 + 3 कर देंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन में बोला भी था कि मध्य पद को दो भागों में बांटिए, तो देखिए मध्य पद यही था, हमने इसको दो भागों में बांट दिया, हो गया। ये 12x² माइनस, अब ब्रैकेट हटेगा ना तो बाहर माइनस है तो चिन्ह परिवर्तन कर देगा, 4x - 3x + 1। अब इनमें से क्या कॉमन होगा, 4x कॉमन होगा, तो 12 में से 4 निकल जाएगा तो 4 × 3 = 12, 3 बच गया और यहाँ x 2 था, 1 निकल गया तो 1 बच गया। फिर यहाँ से 4x पूरा का पूरा निकल गया, तो जब पूरा का पूरा निकलता है तो क्या बचता है, गुणांक में 1 बचता है। अब फिर यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3x, प्लस में से माइनस निकला तो माइनस, 1 में से 1 निकलेगा तो 1 ही बचेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला एक जैसा है तो एक जगह हो जाएगा और बाहर वाला एक जगह हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ऐसे ही करके अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 3x पे घाते 3 -x² - 10x। देखिए इस प्रश्न में ऑलरेडी हमको पहले ही कुछ कॉमन दिख रहा है, सभी में x दिख रहा है ना। तो क्या करेंगे, पहले ही हम इसमें से, अच्छा यहाँ पे आपको बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे लिखा जाता है वो पूरा का पूरा आप देखते चलिए। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इनमें से x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3x², फिर इन यहाँ x² था, 1 निकल गया तो 1 x बच गया और यहाँ से x पूरा निकल गया तो केवल 10 बचा। अब ये द्विघात में हो गया ना, अब इसका हम लोगों को करना है गुणनखंड। तो क्या करेंगे, हम x² के आगे 3 है तो इसका गुणा बिना x वाले में करेंगे, तो 3 का गुणा जब 10 में करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 30। अब इसी 30 का दो भाग करना है कि गुणा करें तो 30 मिले और चूंकि अचर पद के आगे माइनस है ना तो घटाने पे क्या मिले, x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है, 1 है ना। तो जरा सोचिए क्या होगा, 6 और 5 होगा कि नहीं होगा, 6 में 5 का गुणा करेंगे तो 30 मिल जाएगा और जब 6 में से 5 घटा देंगे तो 1 मिल जाएगा। यानी कि हमारे दो भाग कौन कौन से होंगे, 6 और 5 होंगे। ठीक है ना, तो 3x²। अब इस 1 के जगह पे क्या लिख देंगे, 6 - 5 लिख देंगे, फिर x, फिर -10। अब ये आपका x, अब ब्रैकेट हटेगा ये, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो बाहर माइनस है ना तो चिन्ह परिवर्तन कर देगा और चूंकि बाहर x भी है तो x का भी गुणा हो जाएगा, तो 6x, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, 5 का x में गुणा होगा तो 5x, फिर यहाँ पे -10। अब फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे, फिर यहाँ पे हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो इन दोनों में देखिए 3x कॉमन है, तो यहाँ से 3x निकला तो 1 x बच गया, यहाँ से 3x निकला
तो x तो पूरा निकल गया, 6 में से 3 निकल गया तो 3 दूना 6, 2 बच गया ना। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, 5 कॉमन होगा, तो यहाँ पे x, और 10 में से 5 निकल गया तो 5 दूना 10, तो 2 बच गया। अब देखिए ये x, अब ये ब्रैकेट के अंदर वाला एक जैसा एक जगह हो जाएगा और ये बाहर वाले एक जगह हो जाएंगे, 3x + 5, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये आपका दूसरा था। अब ऐसे ही हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं, आप लोग नोट करते चलिए। देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन, तीसरे नंबर में है 3x² - x - 4। ऐसे यहाँ पे चौथा भी लिख देते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कड़ी में 3y² + 11y + 6 कड़ी में 3। ठीक ना, चलिए देखते हैं। अब देखिए पहले इसको करते हैं। इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले इस x² के आगे 3 है तो इसका गुणा पहले 4 में करेंगे, तो जब 3 का गुणा 4 में करेंगे तो हमको मिल जाएगा 12। अब उस 12 का हमको 2 भाग करना है कि गुणा करें तो 12 मिले, और चूंकि अचर पद के आगे माइनस है ना, तो घटाने पे क्या मिले, x का गुणांक, और यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 1 है, तो क्या क्या होंगे, 4 और 3 ही होंगे। 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 मिल जाएगा, और 4 में से जब 3 घटा देंगे तो 1 मिल जाएगा। तो फिलहाल अब हम लोग इसके जगह पे क्या लिख देंगे, 4 - 3। अब ये 3x², अब ब्रैकेट हटेगा तो -4x, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो +3x, फिर -4। अब इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा ना, क्योंकि x के अलावा कुछ एक जैसा है ही नहीं, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x, और यहाँ से x निकल गया तो बचा 4, और इन दोनों में कुछ कॉमन ले लेंगे, नहीं है तो 1 कॉमन होगा, तो यहाँ पे 3x - 4। अब ब्रैकेट के अंदर वाला एक जैसा है तो एक जगह हो जाएगा, अब बाहर वाला एक जगह हो जाएगा, तो यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपका देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चौथा देखिए, चौथा करड़ी वाला है। तो यहाँ पे देखिए y² है, इसके आगे कड़ी में 3 है, तो इसका गुणा बिना x वाले में करेंगे, और बिना y वाला, तो 6 कड़ी में 3 होगा ना। मतलब अगर x वाला है तो बिना x वाले में करेंगे, y वाला है तो बिना y वाले में करेंगे, मतलब जिसमें दिया रहेगा। तो अब यहाँ पे देखिए 6 कड़ी में 3 है, इसका गुणा किस में करेंगे, कड़ी में 3 में, क्योंकि देखिए y² के आगे कड़ी में 3 है, इसका गुणा बिना y वाले में करेंगे, तो यही होगा। अब देखिए कड़ी का गुणा कैसे होता है, तो कड़ी के बाहर वाले का कड़ी के बाहर में, और कड़ी के अंदर वाले का कड़ी के अंदर वाले में। तो जरा देखिए बाहर तो 6 ही है, अब कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में होगा तो कड़ी में 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर कड़ी जब कड़ी का कड़ी में गुणा होता है तो कड़ी खत्म हो जाता है, जब एक जैसे वाले का गुणा होता है। तो देखिए कड़ी में 3 है, यहाँ पर भी कड़ी में 3 है, तभी कड़ी हट जाएगा तो 3 मिल जाएगा। तो दोनों तरह से आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 6 × 3 = 18। अब देखिए अब इस 18 का 2 भाग करना है कि गुणा करें तो हमको क्या मिले, 18 मिले, और चूंकि यहाँ पे देखिए चरपद के आगे प्लस है ना, तो जोड़ने पे क्या मिले, 11 मिले। तो देखिए इस 18 का 2 भाग क्या होगा, 9 और 2 होगा। 9 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 18, और जब 9 में 2 जोड़ लेंगे तो 11 मिल जाएगा ना। यानी कि हमको 2 भाग पता चल गया, क्या क्या, 9 और 2। तो इस 11 के जगह पे क्या लिखेंगे, 9 और 2 लिखेंगे। तो कड़ी में 3y², फिर प्लस यहाँ पे भी 9 + 2 हो जाएगा, और यहाँ पे y है तो y, फिर प्लस 6 कड़ी में 3। अब देखिए जरा ब्रैकेट हटेगा ना, तो ब्रैकेट हटेगा तो इसका गुणा हो जाएगा, क्योंकि बाहर प्लस है तो कोई अंतर होगा नहीं अंदर वाले में, तो ये हो गया। अब जरा देखिए इन दोनों में एक जैसा है क्या, तो यहाँ पे देखिए कड़ी में 3 है और यहाँ पे क्या है, 9 है, तो हम 9 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, और ये जो 3 है इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3 × कड़ी में 3, क्योंकि जब इन दोनों का गुणा होगा तो कड़ी खत्म हो जाएगा, तो फिर हमको 3 मिल जाएगा। अब देखिए अब 9 को हम 3 × कड़ी में 3 × कड़ी में 3 लिख सकते हैं, तो देखिए इन दोनों में अब हमको कड़ी में 3 दिख गया, तो एक कड़ी में 3 इस 9 वाले में से निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 3 कड़ी में 3 बच जाएगा ना। तो वही काम हम लोग करने वाले हैं। तो कड़ी में 3 y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से कड़ी में 3 और y निकल गया तो y बच गया, और इस 9 में से जब कड़ी में 3 निकला तो क्या बचा, 3 कड़ी में 3 बचा ना, और चूंकि यहाँ से y तो निकल ही गया है, फिर प्लस। अब इन दोनों में एक जैसा क्या है, तो इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा y, और 6 में से 2 निकल गया तो 3 बचा, 2 × 3 = 6, और ये कड़ी में 3 भी बच गया। तो इस तरह से देखिए अब कड़ी के अंदर वाले एक जैसे हैं तो एक जगह हो जाएंगे, तो y + 3 कड़ी में 3, और कड़ी के बाहर वाले एक जगह हो जाएंगे, तो कड़ी में 3y + 2। तो इस तरह से ये आपका हो गया।
ठीक ना। तो चौथा आपका कंप्लीट हुआ। अब पांचवा देखते हैं। देखिए पांचवा है 3 ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट में a प्लस बी फिर प्लस 2। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो आपका a प्लस बी जो होल स्क्वायर में है ना, इसको हम लोग अगर माने a मान लें, अच्छा है केवल x मान लें, तो ये किसके जैसा दिखेगा, 3x स्क्वायर फिर माइनस 5 a प्लस बी की जगह हम लोगों ने x मान रखा है, तो क्या हो जाएगा 3ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। कुछ इसके जैसा आपको दिखने लगेगा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, जहाँ x बराबर क्या है a प्लस बी है। अब जरा देखिए, अब ये किसके जैसा दिखने लगा, दीर्घात के जैसा दिखने लगा। तो इसका करते क्या है, जो एक्स स्क्वायर के आगे होता है उसका गुणा बिना एक्स वाले में करेंगे। तो इसके आगे क्या है, देखिए 3 है ना, 3 का गुणा किस में करेंगे, 2 में करेंगे। तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब इसी का 2 भाग करना है कि गुणा करें तो 6 मिले, और अचर पद के आगे प्लस है तो जोड़ने पर क्या मिले, यहाँ पे एक्स का गुणांक। तो चूंकि यहाँ पे एक्स मतलब क्या है a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। तो कौन कौन से होंगे, 3 और 2 होंगे। 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6, और 3 में जब 2 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 5, यानी कि 2 भाग कौन कौन से होंगे, 3 और 2 होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अब इस 5 के जगह पे क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2 लिखेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट में आपका a प्लस बी है ही। अब ब्रैकेट हटेगा तो देखिए इस a प्लस बी का गुणा 3 में होगा ना, तो 3 और a प्लस बी हो जाएगा। फिर प्लस का माइनस में गुणा होगा, मतलब माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस, और फिर a प्लस बी का गुणा 2 में होगा तो 2 ब्रैकेट में a प्लस बी फिर प्लस 2, ऐसा हो गया। अब देखिए इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, देखिए इसमें a प्लस बी भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है, तो 3 ब्रैकेट में a प्लस बी हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 3 निकल गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर था, एक a प्लस बी निकल गया तो एक a प्लस बी बच जाएगा। और यहाँ से टोटल का टोटल निकल गया तो क्या बच गया, 1 बच गया। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, -2 कॉमन होगा, तो यहाँ से 2 निकला तो क्या बचा, a प्लस बी बचा, और यहाँ से 2 निकल गया, चूंकि माइनस बाहर निकला तो प्लस को माइनस कर देगा, 2 में से 2 निकल गया तो 1 बचा, क्योंकि 2 1 कम 2 होता है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला एक जैसा है, तो इसको एक जगह लिख देंगे, अब बाहर वाला को एक जगह। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3 ब्रैकेट में a प्लस बी है और यहाँ पे -2 है, तो इनका गुणा कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 3a प्लस 3b मिल जाएगा, और यहाँ पे -2 है, तो यही हो जाएगा इसका गुणनखंड। ठीक ना। तो ये आपका 5वां नंबर का रहा क्वेश्चन। ऐसे ही अगले वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए छठवां, तो छठवें नंबर में है 6 माइनस 35x माइनस 6x स्क्वायर, है ना। अब देखिए जरा, हम लोगों को अवरोही क्रम में हमेशा लिखना होता है, तो देखिए ये तो आरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में है ही नहीं, तो पहले क्या करेंगे, हम इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे ना। यहाँ पे देखिए इसको पहले लिखेंगे तो -6x स्क्वायर फिर -35x फिर +6, ऐसा करके है ना। अब फिर हम करेंगे क्या, अब हम क्या इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है ना, तो पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रश्न किए उनमें कभी माइनस था ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों को जिस सिद्धांत पे चल रहे हैं उसी सिद्धांत का अनुसरण करें, पालन करें। तो यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस बचा, यहाँ प्लस था माइनस कॉमन लिया तो माइनस कर देगा इसको। अब फिर क्या करेंगे, अब देखिए अब आपका साधारण तरह से बन गया ना। फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का आगे 6 है तो इसका गुणा 6 में करेंगे तो मिल जाएगा 36। अब गुणा करने पे 36 मिले और घटाने पे क्या मिले, 35 मिले, तो 36 और 1 होंगे, क्योंकि 36 का गुणा करने पे 36 और 36 में से घटेगा तो 35। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 की जगह पे 36 माइनस 1 हो जाएगा, फिर -6। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा ना, तो 36x फिर -x फिर -6, और फिर क्या कर लेंगे, हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से। इन दोनों में देखिए 6x है, तो इन दोनों में से 6x निकलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा, क्योंकि 6 का जब 36 में भाग देंगे तो 6 बढ़ जाएगा। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेते हैं तो x + 6 बच जाएगा। अब आगे देखिए माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर वाला एक जैसा है तो एक जगह हो जाएगा, अब ब्रैकेट के बाहर वाला एक जगह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बाहर माइनस है, तो क्यों ना हम अंदर गुणा कर लें। तो चूंकि इन दोनों में देखिए दोनों प्लस में है,
गुणा करने पे दोनों माइनस में हो जाएंगे, या फिर देखिए इनमें गुणा कर लेते हैं, सबसे बेहतर रहेगा। जो माइनस वाला है वो प्लस वाला हो जाएगा और जो प्लस वाला है वो माइनस वाला हो जाएगा। तो इस वाले में हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो देखिए जब इसमें माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, जब प्लस में हो गया तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। और चूंकि ये 6x के आगे प्लस था ना, जब माइनस से गुणा होगा तो -6x हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये आपका गुणनखंड हो गया, ठीक ना। ये छठवां है। अब ऐसे ही आगे देखते हैं। चलिए देखिए छठवां तो हो गया। सातवां देखिए, तो सातवां है आपका 12x² माइनस 7x प्लस 1। देखिए तो पहला वाला ही क्वेश्चन के जैसा है। पहला वाली क्वेश्चन तो ये था, ये तो ऑलरेडी हो गया है। पहला ही क्वेश्चन ये है, तो ये सातवें में भी दे दिया, रिपीट कर दिया है। अब आठवां देख लेते हैं। तो आठवें में देखिए क्या है, 3u² माइनस 10u प्लस 8। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 3u² माइनस 10u प्लस 8। अब हम लोग करते क्या हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं। तो देखिए 3 का गुणा 8 में होगा तो 8 3 24 हो जाएगा ना। अब इस 24 को दो भागों में बांटना है कि गुणा करें तो 24 मिले और अचर पद के आगे प्लस है तो जोड़ने पे क्या मिले, 10 मिले। तो क्या क्या होंगे, 6 और 4 होंगे। 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24, और जब 6 में 4 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 10। तो फिलहाल हम लोगों को इस 10 के जगह पे क्या लिखना है, 6 + 4 लिखना है। ये 8 है, सॉरी u है, u देखिए हम ऐसे थोड़ा सा मोड़ दे रहे हैं। अगर 4 बनाना होगा तो केवल सीधा लिखेंगे, ठीक ना। तो आप अंतर समझ लीजिएगा। अब ब्रैकेट हटेगा तो बाहर माइनस है तो सब परिवर्तन कर देगा ना। 6u माइनस 4u प्लस 8। अब इन दोनों में से 3u कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से 3 निकला, u निकला तो एक u बच गया, u निकल गया। 6 में से 3 निकला तो 2 बच गया। फिर इनमें से माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा केवल u, प्लस में से माइनस निकलेगा तो माइनस बच गया ना, और 8 में से 4 निकलेगा तो 2 बच जाएगा। अब देखिए u माइनस 2 एक जगह हो जाएगा और 3u माइनस 4 एक जगह हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। तो ये आठवां था। अब आगे देखते हैं 9वां नंबर का, यहाँ कर लेते हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका 4p² माइनस 17p माइनस 21। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, p² के आगे 4 है, इसका गुणा 21 में करेंगे क्योंकि इसके पास p नहीं है। तो जब 21 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 21 चौका 84 हो जाएगा। अब इसी का 2 भाग करना है कि गुणा करें तो हमको क्या मिल जाए, 84 मिल जाए, और घटाएं तो क्या मिल जाए, 17 मिल जाए। तो देखिए 21 और 4 ही होंगे क्योंकि 21 का 4 में गुणा करने पे 84 और 21 में से 4 घटाने पे 17 मिल जाएगा। तो फाइनली क्या क्या हो गए, 21 और 4 ही हो गए। गुणा करने पे मिल जाएगा 84 और जब 21 में से 4 घटा देंगे तो मिल जाएगा 17। तो यहाँ पे 4p² माइनस, अभी 17 की जगह क्या हो जाएगा, 21 माइनस 4 हो जाएगा, फिर p माइनस 21। अब ब्रैकेट रहेगा ना तो गुणा हो जाएगा 21p और माइनस माइनस मिल हो जाएगा प्लस 4p माइनस 21, ठीक है। और फिर आगे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में देखिए 4p कॉमन है, सॉरी केवल p कॉमन है, ठीक है। तो इसमें से p निकल गया तो 4p बच गया और यहाँ पे केवल 21 बच गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो एक कॉमन हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर वाला एक जैसा है तो एक जगह हो जाएगा और जो बाहर वाले हैं वो एक जगह हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए आपका 9 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10 में है आपका 2x² प्लस 7x प्लस 3, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे x² के आगे 2 है तो इसका गुणा 3 में करेंगे तो मिलेगा 6। अब गुणा करने पे 6 मिले और जोड़ने पे क्या मिले, 7 मिले। तो 6 और 1 ही होंगे तो 7 की जगह पे हो जाएगा 6 + 1 फिर प्लस में 3। अब देखिए x का 6 में गुणा करेंगे तो 6x, फिर 1 का 6 x में गुणा करेंगे तो केवल x होगा, फिर प्लस 3। अब इन दोनों में से 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + 3
इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे तो ये आपका x प्लस 3 ही रहेगा, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। फिर ब्रैकेट के अंदर वाला एक जगह और बाहर वाला एक जगह, हो गया इसका गुणनखंड। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पर। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका 24x² माइनस 65x प्लस 21। तो देखिए अब हमको करना क्या है, 24 का 21 में गुणा करना है और फिर उसके बाद उसको दो भागों में बांटना है कि गुणा करें तो 21 और 24 का गुणा करने पे जो मिले वो मिले और उसके बाद जोड़ने पे क्या मिले, 65 मिले। तो कर लेते हैं, पहले 24 का 21 में गुणा कर लेते हैं। तो 24 से कम 24, हासिल लगा 2, फिर 24 दूना 48, 48 में 2 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 50। यानी कि जब 24 का 21 में गुणा करेंगे तो 504 मिलेगा। अब इसी को दो भागों में बांटना है कि गुणा करें तो 504 मिले और जोड़े तो क्या मिले, 65 मिले। तो देखिए यह बहुत बड़ी संख्या है, अगर हम लोग नहीं सोच पा रहे तो क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही है गुणनखंड वाला। 2 से काटिए, ये हो जाएगा, फिर 2 से काटिए, 1 2 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 से काटिए 2 और 1 होगा। ठीक है, फिर 3 से काटिए 7 बार में, फिर 7 से काट दीजिए 1 बार में। अब देखिए अब इनमें से हमको क्या करना है, 2 का कलेक्शन करना है कि उन दोनों को जोड़ने पे क्या मिल जाए, 65 मिल जाए। गुणा करने पे तो ऑलरेडी 504 मिलेगा ही मिलेगा, बस हमको केवल कलेक्शन ऐसा करना है कि उनको जोड़े तो हमको 65 मिल जाए। किसको किसको एक साथ लें, तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 7 56। तो इन 2 को एक साथ और ये 7 को भी एक साथ ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 56, और इनको एक साथ ले लेते हैं तो 3 3 9। तो अब देखिए 56 में 9 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 65 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। इसका मतलब इसका दो भाग कौन से होंगे, 56 और 9 होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आराम से कर लेते हैं। तो 24x², अब इस 65 के जगह पे क्या लिख देंगे, तो अभी हमने देखा था कि क्या आया था, 56 और 9, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो 56x माइनस 9x प्लस 21। ठीक है, अब इनमें से क्या कर लेंगे हम, कॉमन लेंगे। तो कितना कॉमन होगा, तो 8 भी इसमें भी है और 8 इसमें भी है, तो 8x कॉमन ले लेते हैं। तो 8 3 24 और फिर 8 7 56, तो ये बच गया। फिर माइनस इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा, तो यहाँ पे बचेगा 3x, फिर माइनस 21 में से 3 निकलेगा तो 7 बच गया। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला एक जैसा है तो एक जगह हो जाएगा, अब बाहर वाला एक जगह हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो ये 11 नंबर का क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले 6 का 6 में गुणा करेंगे तो गुणा करने पे क्या मिलना चाहिए, तो गुणा करेंगे तो 36, तो गुणा करने पे 36 मिलना चाहिए और घटाने पे क्या मिलना चाहिए, 5। तो कितना होगा बताइए, 36 का 2 भाग क्या होगा कि गुणा करें तो 36 मिल जाए और घटाएं तो क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। ठीक है, तो कर लेते हैं इसका गुणनखंड। कितने संभव गुणनखंड इसके होंगे, तो पहला तो आपका 36 और 1 होगा, दूसरा क्या होगा 12 3 36 हो जाएगा, फिर अगला कितना होगा 6 और 6 होगा, फिर अगला कितना होगा 1 मिनट, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ऐसे थोड़ा बढ़िया से। इसमें थोड़ा सा हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ा, लेकिन इसमें दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 बार, देखिए पता चल गया ना। इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, अच्छा ये 4 और 9 भी इसका एक होगा ना, 4 9 36। तो देखिए फिलहाल हमको पता चल गया कि 9 का 4 में गुणा करेंगे तो 36 और 9 में से 4 घटा देंगे तो 5 आ गया ना। तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ सकता है, लेकिन इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जैसे भी कर सकते हैं कर लीजिए। तो क्या क्या होंगे, 9 और 4 होंगे ना, तो 9 माइनस 4, और फिर यहाँ पे देखिए ब्रैकेट हटेगा तो प्लस 9x माइनस 4x फिर माइनस 6।
अब इन दोनों में से 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ से x निकल गया, यहाँ पे 3 बच गया। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x प्लस 3। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर वाला एक जगह हो जाएगा और अंदर वाला एक जगह हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2 एक जगह। तो इस तरह से देखिए आपका 12 नंबर का हो गया। अब 13 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 13 नंबर का देखिए, कड़ी में 3x स्क्वायर फिर प्लस 11x फिर प्लस 6 कड़ी में 3। अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, 4 वाला प्रश्न। तो देखिए उसमें क्या था, उसमें बस y था और इसमें x है, तो बाकी सब सेम चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये 4 नंबर के जैसे वाला ही होगा, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग, अगले तरफ चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 14 वाला देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट में क्या है a माइनस 1/a ब्रैकेट बंद बाहर x फिर माइनस 1। देखिए अभी तक हम लोगों को जितने भी क्वेश्चन दिए थे उस बीच वाले में क्या करना था, उसको 2 भागों में बांटना था। यहाँ पे ऑलरेडी बटा हुआ है, तो बस हम लोगों को केवल सॉल्व करने हैं। तो चलिए करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट हटेगा ना, तो इसका गुणा होगा तो ax हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, और x का गुणा 1/a में होगा तो क्या होगा 1/a इंटू एक्स फिर माइनस 1। ठीक है, अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। अच्छा, कॉमन लेने से पहले हम आपको थोड़ा सा इसको सेट कर दें ताकि कॉमन लेने पे दिक्कत ना हो। इस एक को क्या लिख सकते हैं, a गुणे 1/a। देखिए a से 1 कट जाएगा तो फिर 1 हमको मिल जाएगा, है ना। अब देखिए इन दोनों में एक जैसा है क्या, तो इन दोनों में देखिए एक जैसा है x, तो x बाहर होगा तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस a, और यहाँ से जब दोनों में से क्या कॉमन है, देखिए 1/a इन दोनों में है ना, तो 1/a कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 1/a निकला तो x बचा, माइनस यहाँ से 1/a निकला तो क्या बचा a बचा। अब ब्रैकेट के अंदर वाला एक जैसा है तो एक जगह हो जाएगा, अब ब्रैकेट के बाहर वाला एक जगह हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए आपका 14 नंबर का हो गया। ठीक है, अब 15 वाला देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम लोगों को जटिल टाइप का क्वेश्चन देगा, इसको पहले हम लोगों को किसी दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जा करके सॉल्व होंगे, ठीक ना। तो देखते हैं आगे कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये तो था आपका 14 नंबर। अब 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 15 नंबर में है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 7 ब्रैकेट में x माइनस 1/x फिर प्लस में 8 है। देखिए अभी तक जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें क्या था कि पहले स्थान पर जो भी था वो होल स्क्वायर में था। यहाँ पे देखिए ये होल स्क्वायर में है ही नहीं, इसका मतलब इसको पहले हमको होल स्क्वायर में बनाना है, ठीक है। लेकिन किसके होल स्क्वायर में बनाना है, तो जो चीज़ें यहाँ पे होल स्क्वायर में है वही चीज़ें यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है x माइनस 1/x है ना, तो जब यहाँ पे x माइनस 1/x है इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसी का स्क्वायर होना चाहिए, है ना। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए क्या है x है ना, तो यही x का यहाँ पे स्क्वायर है, वैसे ही यहाँ पे देखिए x माइनस 1/x है ना, तो इसके इधर क्या होना चाहिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको होल स्क्वायर में बनाते हैं, है ना। तो पूरा का पूरा देखिए हमको दिख रहा है कि करना क्या है। तो फिलहाल यहाँ पे कैसे बनेगा होल स्क्वायर में, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, देखिए ये इस टोटल को a माना जाए, इस टोटल को b माना जाए। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब यहाँ पे -2a भी होना चाहिए ना, तो -2 इंटू a का मान x, b का मान 1/x। अब इतना हम इसमें से घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, यानी कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इतना हम जब घटा रहे हैं तो इतना हमको जोड़ना भी पड़ेगा, तो 2 गुणे x गुणे 1/x, ये हमने क्या कर दिया, घटा दिया, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए x से x कट जाएगा, यहाँ पर भी x से x कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 2, तो केवल हम लोग यहाँ पे 2 घटा दें 2 जोड़ दें तब भी ठीक है, या फिर ऐसे हम लोग बढ़िया से सेट करके करें तो भी ठीक है। तो अगर आप परीक्षा में ऐसे लिखते हैं तो बड़ा अच्छा नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि आप पूरा विस्तार से कर रहे हैं। फिर -7 ब्रैकेट में x माइनस 1/x फिर प्लस 8, है ना। तो देखिए ये शुरू का जो 3 है ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये x से x कट जाएगा तो क्या केवल बचेगा, केवल 2 बचेगा ना, और यहाँ केवल प्लस में 2 बचेगा, और यहाँ पे प्लस में 8 है, तो हो जाएगा टोटल 10 हो जाएगा। तो ये -7 ब्रैकेट में x माइनस 1/x, और ये हो गया आपका 10। अब देखिए अब 10 को 2 भागों में बांटना है कि गुणा करें तो 10 मिले, और जोड़ने पे क्या मिले 7, तो 5 और 2 होंगे, 5 दूना 10, अब 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा ना। तो इस 7 की जगह पे क्या हो जाएगा 5 + 2 हो जाएगा। अब ये x माइनस 1/x फिर प्लस 10,
अब यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो x माइनस 1/x का गुणा 5 में होगा तो हो जाएगा 5 x माइनस 1/x। और फिर इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस, इसका इसमें गुणा होगा तो 2 ब्रैकेट में x माइनस 1/x और फिर प्लस 10। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x माइनस 1/x दोनों में कॉमन है ना, तो कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जब x माइनस 1/x बाहर निकल गया तो एक अभी बच गया ना, x माइनस 1/x, और फिर माइनस यहाँ से ये निकल गया तो केवल 5 बचा। अब इन दोनों में से -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 1/x बचेगा, प्लस में से माइनस बाहर निकल गया तो माइनस, और 10 में से 2 निकल गया तो बच गया 5। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला एक जैसा है, तो जब ब्रैकेट के अंदर वाला एक जैसा है तो एक जगह हो जाएगा, अब बाहर वाला एक जगह हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक ना। तो ये 15 नंबर का था। चलिए अब 16 नंबर का देखते हैं। तो 16 वाला है 7x² प्लस 2 कड़ी में 14 x फिर प्लस 2। देखिए कड़ी वाला जब बीच में हो जाए तो उसका सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। देखिए कैसे आसान होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है। तो देखिए x² के आगे 7 है ना, इसका गुणा 2 में करेंगे तो मिल जाएगा 14। अब देखिए जिसको हमको बांटना होता है, अगर वो कड़ी में है तो जो कड़ी में होता है उसी से उसमें भाग दे देते हैं, ठीक है ना, कड़ी खत्म करके। तो देखिए यहाँ पे कड़ी में 14 है ना, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, कड़ी खत्म कर दे क्या मिलेगा, केवल 14 मिलेगा ना, 14 से इसमें भाग दे देते हैं। तो भाग देने पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो जो कड़ी में लाना है उसी से भाग दे देते हैं, भाग देने के बाद जो बचता है उसको 2 भागों में बांटते हैं, और इसको 2 भागों में ऐसे बांटते हैं कि गुणा करने पे ये मिल जाए और अचर पद के आगे प्लस है तो जोड़ने पे क्या मिले, जो कड़ी के बाहर है यानी कि 2 मिले। तो हमको 1 को 2 भागों में बांटना है कि गुणा करें तो 1 मिले और जोड़ें तो क्या मिले, 2 मिले। तो 1 और 1 होंगे, जब 1 में 1 का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और जब हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। यानी कि हम लोगों का 2 भाग कौन कौन से होंगे, 1 और 1 होंगे, ठीक है ना। तो जब हम लोग ये पता कर लेते हैं कि 2 भाग कौन है, तो जो 2 भाग होते हैं उन्हीं के पीछे क्या कर लेते हैं, जो कड़ी वाला होता है उसी को लगा देते हैं। तो कड़ी क्या है, कड़ी में 14 है ना, तो 1 के पीछे कड़ी में 14 लगा देंगे, फिर इस वाले 1 के पीछे कड़ी में 14 लगा देंगे, तो फाइनल कितना हो जाएगा, कड़ी में 14 प्लस कड़ी में 14, यानी कि इसके 2 भाग कौन से होंगे, कड़ी में 14 प्लस कड़ी में 14। ये सबसे आसान तरीका है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे 7x², अभी हमने देखा था कि इस 1 का 2 खंड 1 और 1 हुए थे, और चूंकि इसके साथ कड़ी में 14 लगा देंगे तो क्या हो जाएंगे, कड़ी में 14 और कड़ी में 14 ये हो जाएंगे, फिर x फिर प्लस 2। अब गुणा होगा तो कड़ी में 14x फिर प्लस कड़ी में 14x फिर प्लस 2। अब देखिए इन दोनों में से एक जैसा है क्या, तो देखिए इन दोनों में एक जैसा क्या है, इस 7 में 7 को क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 7 लिख सकते हैं, और इस 14 को क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 14 को क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हैं। तो फिलहाल देखिए इन दोनों में कड़ी में 7 है कि नहीं है, तो है, तो इसमें से कड़ी में 7 कॉमन ले लेंगे और x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से कड़ी में से 7 निकल गया तो एक कड़ी में 7 बच गया, और यहाँ पे x 1 बच गया, और कड़ी में 14 में से जब कड़ी में 7 निकल गया तो कड़ी में 2 बच गया, फिर प्लस। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, तो देखिए कड़ी में 14 में कड़ी में 2 है ही, और जो आपका 2 है इस 2 में भी आपका कड़ी में 2 है कि नहीं है। तो अब इसमें से क्या कर लेंगे, कड़ी में 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कड़ी में 2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कड़ी में 7x, और इसमें से निकलेगा तो केवल बचेगा कड़ी में 2। अब देखिए कुछ आपको एक जैसा दिख रहा होगा जो ब्रैकेट के अंदर है, तो जो ब्रैकेट के अंदर है उनको एक जगह लिख देंगे, तो कड़ी में 7x प्लस कड़ी में 2 एक जगह हो जाएगा, और ये कड़ी में 7x प्लस कड़ी में 2 ये एक जगह हो जाएगा। अब देखिए चूंकि ये दोनों एक जैसे हैं, तो जब दोनों एक जैसे हैं तो क्या हो जाएंगे, ये होल स्क्वायर में हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 है आपका ax² माइनस नहीं प्लस है 4a² माइनस 3b फिर इंटू में x फिर माइनस में 12ab, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोगों को बीच वाले को 2 भागों में बांट करके दे दिया है, बस केवल गुणा करना है, ब्रैकेट हटाना है। तो हटाएंगे 4a² का x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4a² x फिर माइनस 3b का x में गुणा होगा तो 3bx फिर माइनस में 12ab। अब देखिए इन दोनों में से एक जैसा है क्या,
तो ए भी है और एक्स भी है, तो ए एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से ए और एक्स निकलेगा तो केवल एक्स बचेगा, यहाँ से ए और एक्स निकलेगा तो 4a बच जाएगा, क्योंकि एक्स तो पूरा निकल गया और ए स्क्वायर में था, एक निकल गया तो एक ए बच गया, और ये 4 तो आपका बचा ही है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, तो 3b कॉमन होगा, क्योंकि दोनों में 3b दिख रहा है। तो यहाँ से 3b निकला एक्स बचा, फिर यहाँ से 12 में से 3 निकलेगा तो 4 बचा, b निकल गया तो a बचा। अब इस तरह से देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला एक जैसा हो गया तो एक जगह हो जाएगा, और ये बाहर वाला एक जगह हो जाएगा, तो ax माइनस 3b, ये हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन और बचा है 18 नंबर का, चलिए देख लेते हैं इधर 18 नंबर। तो देखें इसमें कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था, सेट करके करने वाला सब क्वेश्चन था इसमें। देखिए 18, तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 12/35 एक्स प्लस 1/35, ठीक है। देखिए अब हमको करना क्या है, 1/35 को 2 भागों में बांटना है कि गुणा करें तो हमको 1/35 मिल जाए, और जब इनको हम जोड़ें तो क्या मिल जाए, 12/35 मिल जाए। तो बड़ा सिंपल है। तो देखिए इसका 2 भाग 1/7 और 1/5 होगा। देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1/35 मिल जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 7 का 5 में गुणा करेंगे तो 35। और जब हम 1/7 में 1/5 जोड़ेंगे तो देखिए भिन्न का जोड़ हो गया। भिन्न के जोड़ में क्या करते हैं, अगर हर समान नहीं होता है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जोड़ लेते हैं, और फिर नीचे का गुणा कर लेते हैं। तो 5 और ये 7 मिलके 12 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। तो देखिए फिलहाल हम लोगों को 2 भाग मिल गया, कौन कौन सा मिला, 1/7 और 1/5। तो अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 1/7 और 1/5। अगर आपको भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आ रहा है तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाया, उसमें आपको समझाया कि भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होगा, तो आप देख लीजिएगा, बेसिक मैथ के नाम से है प्लेलिस्ट, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट हटेगा तो 1/7 में x का गुणा होगा तो 1/7x होगा, फिर प्लस 1/5 x होगा, फिर प्लस 1/35, ठीक है। और फिर इन दोनों में देखिए x कॉमन है तो x प्लस 1/7 बचेगा, और इन दोनों में 1/5 कॉमन है तो यहाँ पे x प्लस 1/7 बचेगा। अब ब्रैकेट के अंदर वाला एक जैसा है तो एक जगह हो जाएगा, तो ये x प्लस 1/7 और ब्रैकेट के बाहर वाला x प्लस 1/5 एक जगह हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपका ये प्रश्नावली 2i समाप्त हुआ।